गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। आज देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से। चलिए देख रहे हैं बोर्ड पर। कह रहे दूसरा नंबर क्वेश्चन 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करें, जिसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी दो को दे दिया है रैखिक समीकरण, एक ये वाला है और एक ये वाला है। कह रहा है कि m का मान ज्ञात करना है, तो इसमें एक सवाल का मान निकाल कर बैठा देंगे तो m का मान निकल लेगा। इसको किसी विधि से हल कर देते हैं। पहला हम लोग कितना दिया रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण 1। और एक समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया समीकरण 2। विलोपन से ही बता देना है। विलोपन में क्या किया जाता है, कोई एक को बराबर कर दिया जाता है, तो ये ऑलरेडी बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, यानी घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर 2x + 3y बराबर 11, ये हो गया 2x - 4y बराबर -24। घटाने पर क्या है तो साइन बदल देगा, प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर 2x है, नीचे 2x है, तो 2x से 2x कट गया, ये हो गया 3x + 4y, तो ये हो जाएगा 4 3 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो y बराबर हम लोग का हो गया 35/7, तो 7 बचे 35, 5 हो गया y का मान। और समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 ही यूज है 2x + 3y बराबर 11। y का मान कितना है हम लोग का 5 है, 2x + 3 गुना y की जगह पर 5 रख दिए बराबर 11, तो हो गया 2x + 15 का 15 बराबर 11, 2x बराबर 11, इधर प्लस में 15 है तो बराबर 2 से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 हो गया। 2x बराबर 11 में से -15 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4, तो हो गया x बराबर -4/2, तो 2 दूनी का 4 -2, x का माना गया -2 और y का माना गया 5। अब इस पर बैठा देंगे, इसको क्या दिया है हम लोग का, दिया है y बराबर mx + 3। y की जगह y का मान रखेंगे, y का मान कितना है, y का मान दिया है 5, तो ये हो गया 5 बराबर m का मान नहीं है, m का मान निकालना है तो m ही हो गया। x मान आया हम लोग का -2, तो गुना -2 + 3, तो हो गया 5 बराबर -2 में m से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2m हो जाएगा, +3 5, इधर +3 है तो बराबर किसे डाल गया तो -3 बराबर -2m, तो हो गया 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया। इधर 2 इधर गुना में है तो इधर आ गया भागा में, यानी बटा में, इधर कर दे रहे हैं माइनस है, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1 बराबर m -1, इसको m बराबर -1 लिख सकते हैं। m का मान कितना है हम लोग का, माइनस से क्या है, क्या कह रहा था, m का मान ज्ञात करते हैं, m का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। दूसरा बना चुके हैं, अब चले देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी ये जो समस्या दिया गया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को सॉल्व करना हल करना है। क्या दिया, पहला 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 2 कोई संख्या है जिसका डिफरेंस कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये पहला संख्या दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मानेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x
दूसरी संख्या बराबर हो गया हम लोग का y। पहला x हो गया, दूसरा हो गया y। प्रश्न से देखा करें, पहले दो संख्याओं का अंतर अंतर नहीं घटाव होता है, तो दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण पहला। उसके बाद आगे एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी कह रहा है ई जो है ना ये 3 गुना है। किसका 3 गुना है? इसका 3 गुना है। तो जब ई 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो हाँ बिल्कुल, इसमें 3 से गुना कर दे रहे हैं, इसमें 3 से गुना इसलिए किया है ताकि बराबर हो जाए, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया समीकरण दूसरा। उसके बाद देखिए अब समीकरण प्रतिस्थापन से इसको हल करना है, तो एक समान इतना गया है, तब समीकरण एक में एक समान आएगा। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण कितना है? x माइनस वाई बराबर 26। तो x रहेगा 3y है, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो होगा हम लोग का 3y में से y जाएगा तो 2y हो जाएगा बराबर 26। तो y बराबर हो गया हम लोग का 26/2 यानी 13। y का मान निकाल दिया, x का मान देते हैं, यहाँ निकाल देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब जो y का मान हम लोग आया है 13, क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना है? x बराबर 3y है। हम लोग का y का मान कितना आया है? y का मान यहाँ पर आया है 13। ये होगा x बराबर 3 गुना 13, 13 39 होता है। हम लोग का x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। तो पहला संख्या हो गया हम लोग का 39 और दूसरा संख्या हो गया हम लोग का 13। ये हो गया हम लोग का दूसरा का तीसरा का पहला कंप्लीट। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा का कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात करें। पहले हम लोग को संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है पूरक कोण। तो क्या कहें? समपूरक है। समपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री हो। तो माना कि बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा? y। एक x हो गया और एक क्या हो गया? y। अब प्रश्न से क्या हो जाएगा? दोनों का योग कितना बोला है? 180 डिग्री होता है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखा कर रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा और छोटा के बीच का अंतर कितना दिया है? 18 डिग्री। तो x माइनस वाई हम लोग का दिया है 18 डिग्री। ये समीकरण 2 है। इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। x बराबर 180, जब प्लस में y है तो बराबर दूसरा चलेगा माइनस में, माइनस वाई। ये हो गया समीकरण तीसरा। और समीकरण 2 में x का मान रखने पर
समीकरण 2 में क्या करना है, एक समान रखना है। समीकरण 2 कौन सा है हम लोग का, समीकरण 2 ये वाला है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। एक समान कितना है, 180 माइनस वाई, ये हो गया 180 माइनस वाई, इधर हो गया वाई बराबर 18 डिग्री। फिर हम लोग का हो गया 180 माइनस वाई और इधर भी माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। माइनस वाई और माइनस वाई जोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस 2y बराबर 18 डिग्री। इधर प्लस 180 तो बराबर के दूसरे जाएगा तो माइनस 180 हो गया। उसके बाद माइनस 2y बराबर, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, ये हो गया 17, 17 में से गया तो 16 हो गया, यानी 162 डिग्री हुआ। माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर हम लोग का हो गया 162/2, कटाने के बाद हो गया 8 दूनी का 16, एक बार में 81 बार में, तो y का मान आ गया हम लोग का 81 डिग्री। अब यहाँ पर कर रहे हैं समीकरण कितना हो गया, आप समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 2 में क्या माना है, y का, तो y का मान रखने पर y का मान रखने पर किसी में मिला कर दें, 2 में मिला सकते, 3 में मिला कर, 3 में और आसान पड़ेगा, 3 में रख दें। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है हम लोग का, x बराबर 180 माइनस वाई, यहाँ पर x बराबर 180 माइनस वाई हो गया, तो x बराबर 180 माइनस वाई का मान कितना है हम लोग का 81, तो x बराबर 180 में से 81 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 99 डिग्री हो गया। एक समान 99 आ गया हम लोग का, y का मान कितना है 81 डिग्री। अब यहाँ पर लिख रहे हैं y की जगह पर 81 हो गया, यानी छोटा कोण हो गया 81 और बड़ा कोण हो गया हम लोग का 99। यदि हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 180, सब पूरा कोण का योग 180 डिग्री होता है। फाइनली दूसरा क्वेश्चन देख लिए, अब देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं तीसरा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। यानी क्रिकेट का कोई कोच है, गया दुकान पर क्या कर रहा है, 7 गो बल्ला चाहिए और 6 गो गेंद चाहिए, और उसको कितना पेमेंट किया है 3800 रुपये। और फिर बाद में क्या कर रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। यानी फिर दुकान पर गया, जाकर कह रहा है कि और 3 गो बल्ला चाहिए और 5 गो गेंद चाहिए, और उसको पेमेंट कितना किया है 1750 रुपया। फिर देखिए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, यानी एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया यही बताना हम लोग का। पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि बल्ला का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपया। उसके बाद गेंद का मूल्य गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपया। अब प्रश्न से बाय क्वेश्चन, क्या कर रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ला लेना है तो एक बल्ला का दाम कितना है y रुपया, तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा 7y प्लस 6 गेंद, एक गेंद का दाम कितना है 1y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6y। और दोनों को मिलाकर कितना रुपया दे रहा है, यहाँ पर 3800 रुपया दे रहा है, तो ये हो गया 3800। समीकरण पहला हो गया हम लोग का। दूसरा देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ला का दाम कितना है y रुपया, 3 बल्ला का 3y हो जाएगा, 100 रुपया है ना, तो 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 5 गेंद का 5y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए दे रहा है 1750 रुपया। यहाँ पर प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि दोनों को मिलाकर पैसे दे रहे हैं 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण दूसरा। इसको भी प्रतिस्थापन से हल करना है, तो पहले हल करें। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल
करने पर समीकरण 1 में कितना दिया हम लोग का 7x प्लस 6y बराबर 3800। हो गया 7x बराबर 3800, इधर प्लस 6y है तो बराबर कुछ चलेगा तो माइनस 6y हो जाएगा, माइनस 6y। x बराबर 3800 माइनस 6y, इधर गुना में 7 है तो इधर आ जाएगा भागा में यानी बाटा में 7। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण दो में x का मान रखने पर तो ये हो गया समीकरण 2। अब उतारना है समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x समान कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो हो गया, इसमें गुना कर दे रहे हैं तो हो गया 0 0 8 का 24 3 का 9 और 2 11 माइनस 6 18y प्लस इससे बटा में 7 हुए ना 7 हुए प्लस 5y बटा को नहीं तो 1 बराबर 1750। तो ये हो गया दोनों का एक साथ वाला उत्तर हो गया 11,400 माइनस 18y प्लस 1 से 7 बन जाएगा तो 7 बचे 35y बराबर 1750 हो गया। अभी इधर गुना भागा में है तो उधर चलेगा गुना में। ये हो गया 11,400 35y में 18y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया इधर 2 और उधर 15 यानी 17 प्लस 17y बराबर 1750 गुना 7। ये इधर आ गया भागा में था तो बराबर पूछा है गुना में चल गया। तो ये हो गया अब 17y बराबर इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0 हो गया 7 × 35 7 × 49 और 3 52 7 और 5 12 हो गया। इधर प्लस में है तो बराबर कुछ चल गया माइनस में, माइनस 11,400। हो गया 17y बराबर इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो गया फिर 5 हो गया 2 में से जाएगा 3 2 में से आ जाएगा नहीं जाएगा 12 हो गया 12 में से 4 गया तो 8 हो गया फिर हो गया 11 11 में से 11 0 हो गया। अब y बराबर 850 बटे में 17 इधर 17 गुना में था तो इधर आगे भागा में तो 17 × 5 = 85 5 बार में 0 है 50। y का मान निकाल दिया हम लोग आया है 50। अब देखिए y का मान रख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 हम लोग का यहाँ है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे हो गया 7 यहाँ पर 7 दिया है तो 7 हो गया बराबर 3800 माइनस 6 गुना y का मान कितना है, y का मान है 50 यहाँ पर 50 रख दिए बटे हो गया 7। तो हो गया 3800 माइनस 7 6 × 5 = 30 यानी 300 हो गया बटे हो गया 7। तो इसको सॉल्व करेंगे 3800 में से 300 चल जाएगा तो हो गया 3500 बटे 7 7 × 5 = 35 5 और 2 0 उतर गया। तो y का मान x का मान हम लोग आ गया 500 और y का मान आ गया हम लोग का 50 कहाँ है तो बल्ला का मूल कितना हो सकेगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं
यहीं पर कर देना। एक बल्ला का कीमत, एक गेंद का कीमत। बल्ला का कीमत क्या है? बल्ला हम लोग का है एक्स, तो एक सवाल कितना है 500। 500 हो गया बल्ला का कीमत 500 रुपया। एक गेंद का कीमत कितना है 50 रुपया। वाई का मान वाई 50। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन तीसरा नंबर कंप्लीट। इससे आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। तब तक वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।